गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह बढ़ाना आपके समक्ष लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण पठार। मध्य प्रदेश में जो पठार हैं उनको विस्तृत से जानेंगे। आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में मालवा का पठार। क्या है? मालवा का पठार, मुख्य रूप से मालवा का पठार। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो ये लगभग 17 जिलों में फैला हुआ है। 17 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें प्रमुख जिले में यहाँ मेंशन कर देता हूँ। आगला ये वाला बेल्ट ही मालवा है। उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, झाबुआ, धार। ठीक है, इधर हम देखें आगर मालवा, भोपाल आदि। ये जो जिले हैं ना, ये ध्यान रखना है हमें। लगभग 17 जिले आते हैं जो गुना से प्रारंभ हो जाते हैं। गुना से लेकर झाबुआ तक ये सभी जिले किस में आते हैं? मालवा के पठार में आते हैं। ठीक है, अब हम इनकी विशेषताएं जानेंगे भी, क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है भाई, सबसे पहला प्रश्न पॉइंट बाई पॉइंट बात करेंगे कि भाई मालवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ है। क्या बताना है? निर्माण। ठीक है भाई, तो मालवा के पठार का निर्माण हुआ है दक्कन ट्रैप की चट्टानों से। किससे हुआ है मेरे प्यारे छात्रों? दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है। जब दक्कन ट्रैप की चट्टानें हो, वहां पर मिट्टी फिर चूंकि काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई। ठीक है, इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे। तीसरा पॉइंट, जब मिट्टी काली है तो यहाँ पर फसल कौन कौन सी होंगी मालवा के पठार में? तो हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर फसल होंगी कपास, क्योंकि काली मिट्टी है, गेहूं और सोयाबीन। सारी चीज़ों को समझते हुए चलना है। चौथा पॉइंट कि भाई वर्षा कितनी होती है यहाँ? तो बेटा यहाँ वर्षा होती है 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक। फिर हम बात करते हैं यहाँ वन कौन कौन से पाए जाते हैं। बेटा यहाँ कटीले वन पाए जाते हैं, जैसे कि हम बात करें पलास है, बबूल है, खैर है इत्यादि। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं और आगे कि भाई यहाँ जलवायु की क्या स्थिति है। यहाँ पर जलवायु की क्या स्थिति है? तो यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है, मतलब न तो यहाँ गर्मी पड़ती है और ना ही यहाँ सर्दी पड़ती है। इसलिए ध्यान रखना, चीनी यात्री फाइयान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। जब वो पहली बार यहाँ आया तो उसने इस दृश्य को देखा तो भैया वो अचंभित हो गया कि ऐसी भी जलवायु कहीं पाई जाती है। उसका नाम क्या है? मालवा की जलवायु, जिसे हम कहते हैं सम जलवायु। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसमें और क्या विशेषता है इस क्षेत्र की। तो बेटा ध्यान रखना, खनिज के बारे में बात कर लेते हैं। तो खनिज में ध्यान रखना, यहाँ पर एस्बेस्टस जो झाबुआ में पाया जाता है, डोलोमाइट ये भी झाबुआ में पाया जाता है। ठीक है, तो ये खनिज, यहाँ खनिज बहुत कम मात्रा में निकाला जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर। तो भाई मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है? फिर ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है 28.62%। तो ये फिर ये सबसे बड़ा पठार है मध्य प्रदेश का, ये भी हमें ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का क्या है? सबसे बड़ा पठार। फिर हम बढ़ते हैं और फैक्ट क्या है इसमें। ठीक है भाई, तो ये उद्योग में क्या स्थिति है? तो ध्यान रखना है, पीथमपुर धार ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। इंदौर में ध्यान रखना, कपड़ा उद्योग और आईटी पार्क हैं। देवास चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर
पवन ऊर्जा अत्यधिक उत्पादन किया था, क्यों? सबसे अधिक पवन चक्कियां देवास और इंदौर में, ठीक है। तो ये हम उद्योग के क्षेत्र में बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि भाई मालवा के पठार की ऊंची चोटी कौन सी है। तो मालवा के पठार की जो ऊंची चोटी है उसका नाम है सिगार चोटी। कितना मीटर है? 881 मीटर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि भाई यहाँ नदियाँ कौन कौन सी प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नदियों की हम बात करेंगे तो क्षिप्रा जो है, जो उज्जैन से निकलती है, क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं, मालवा की गंगा कहते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें, यहाँ पर पार्वती है, काली सिंध है, ठीक है। इसके अलावा क्षिप्रा की सहायक नदी है, खान नदी है, ठीक है, सरस्वती नदी है। इसके अलावा चंबल भी इसी बेल्ट में बहती है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये सारी नदियाँ हो गई यहाँ। तो बेटा इस तरह से आप स्मार्ट स्टडी करोगे ना तो आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है भाई। सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप इस तरह स्मार्ट स्टडी करेंगे तो, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं। मालवा का पठार मुख्यतः 17 जिलों में विभाजित है, जिसमें इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, झाबुआ, धार, आगर मालवा, भोपाल ये प्रमुख है, ठीक है। फिर हम बात की भाई मालवा का पठार कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो ये 8000 यानी 88,222 किलोमीटर, मतलब हम बात कर रहे हैं 88,222 वर्ग किलोमीटर। कुल कितना परसेंट है पूरे मध्य प्रदेश का, तो ये 28 से अधिक है, तो मतलब सबसे बड़ा पठार है। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? सिगार है, 881 मीटर है। इसके अलावा यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है। फसल कौन सी होती है यहाँ? कपास, गेहूँ, सोयाबीन। सोयाबीन के लिए आप जानते हैं उज्जैन प्रसिद्ध है। वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर तक होती है। वन, पलास, बबूल मतलब कटीले वन पाए जाते हैं। वर्षा का अभाव होने के कारण यहाँ कटीले वन पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जलवायु। यहाँ सम जलवायु है। फाइयान ने इसकी तुलना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जलवायु से की है। खनिज एस्बेस्टस, डोलोमाइट ये खनिज झाबुआ में निकाले जाते हैं। इसके अलावा रॉक फास्फेट भी यानी फास्फेट भी निकाला जाता है। फिर हम बात करेंगे, अगला पॉइंट है यहाँ नदियाँ। तो क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। इसके अलावा पार्वती है, काली सिंध है, खान नदी जो इंदौर की प्रमुख सहायक नदी है, खान नदी है, चंबल नदी है। ये सभी नदी कहाँ से बहती हैं? मालवा से, क्योंकि चंबल की उत्पत्ति मालवा से होती है, इंदौर से। फिर हम बात करते हैं पीथमपुर धार ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। इंदौर आईटी कपड़ा के लिए जाना जाता है। देवास चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। और पवन ऊर्जा की चक्कियाँ भी सबसे अधिक कहाँ हैं? देवास और इंदौर। ये भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है भाई। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मालवा के पठार की जो विशेषता यही है कि सबसे धनाढ्य प्रदेश क्षेत्र माना जाता है मालवा। और मालवा सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से भी प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि मालवा में जो उज्जैन है, जहां पर बाबा महाकाल का मंदिर है, महाकाल का मंदिर है, ठीक है। इसके अलावा यहीं पर संदीपनी आश्रम है उज्जैन में। संदीपनी आश्रम क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण ने और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। और यहीं पर कालियादह पैलेस है, कालियादह पैलेस है यहाँ उज्जैन के अंदर ही, ठीक है। इसके अलावा कालिका का मंदिर है यहीं पर उज्जैन में। तो जो उज्जैन है मूल रूप से धार्मिक नगरी कहा जाता है। फिर हम बात करें इंदौर। इंदौर भी ध्यान रखना होलकर वंश की राजधानी रहा है इंदौर, होलकर वंश की राजधानी रहा है इंदौर। तो इन्होंने यहाँ राजवाड़ा बनवाया है, बहुत फेमस महल है। ये 7 मंजिला बना हुआ है। इसमें स्ट्रक्चर हर तरह का मिलेगा आपको। आप नीचे के शुरू के 3 मंजिला देखोगे आप तो राजपूत शैली मिलेगी जिसमें पत्थर का प्रयोग किया गया है।
राजवाड़े के अंदर ऊपर की जो 3 मंजिला इमारत है जो सबसे लास्ट में है, वहाँ पर लकड़ी का प्रयोग किया गया, वो मराठा शैली का इंडिकेट करता है। इसके अलावा इसमें जो गणेश मंदिर बना हुआ है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ फ्रांसीसी शैली भी देखने को मिल जाती है। तो बहुत भव्य बनाया गया है राजवाड़े को, ठीक है। वो भी हमें कहाँ मिलेगा, मालवा के अंदर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वो भी कहाँ है, अपना मालवा के अंदर, जिसमें आपको भोपाल ताल मिलेगा। तो हम ये मूल बात ये कह सकते हैं कि वही मालवा का पठार मध्य प्रदेश का अभिन्न अंग है, जो हमें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हर पक्ष पर हमें मध्य प्रदेश की विशेष पहचान दिलाता है। जैसे हम बात करें सोयाबीन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है, लेकिन किसके कारण है, वो मालवा के कारण है। तो इस प्रकार से अगर आप सभी फैक्ट एक बार रिपीट करके रिवीजन कर लेते हैं तो उम्मीद है आपका कोई प्रश्न बाहर गलत नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।